शमी के पेड़ के नीचे हम क्या कर कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम क्या कर कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए। तो शिव महापुराण में और गणेश पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग, गणेश पुराण में जैसे दुर्गा का प्रसंग कहा गया है, कल उस प्रसंग को थोड़ा वर्णन करेंगे गणेश पुराण के कि कौन सी दुर्गा किस चीज के लिए लाभदायक है। तो गणेश पुराण में शमी के पत्ते का वर्णन करा गया, तो उसमें स्पष्ट कहा गणेश पुराण में कि यदि एक लोटा पानी, एक कलश जल, उसमें चंदन घोलकर अक्षत के 5 दाने और पीपल, बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती है, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रख कर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो फल, मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, बस उससे कह कर, कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, शिव महापुराण में भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही इस पुराण में भगवान शिव की पूजा व्रत के नियमों को बताया गया है। इसी रहस्य को, जिसमें कि भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करने, दुख दरिद्रता और संकटों से पार किया जा सकता है, शिव महापुराण में बताए नियमों में से 7 रहस्यमय उपाय ऐसे हैं जिनसे आप भोलेनाथ की कृपा शीघ्र पा सकते हैं और जल्द से जल्द मालामाल हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी आयु और धन का आपको लाभ हो, तो ऐसे में शिव महापुराण में विशेष उपाय बताए गए हैं। भगवान की शिव की पूजा में 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शिव जी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है, गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की प्राप्ति होती है, शिव जी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है, भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, पान यानी तांबूल अर्पित करने से तामसिक सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया है, शिव शक्ति में साधकों को कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग के दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले साधक को माथे पर त्रिपुंड जरूर लगाना चाहिए।
शिव जी की पूजा में बेलपत्र का काफ़ी महत्व है। ऐसे में शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र जरूर रखें। और शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र के साथ में अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नियमित पूजा करते हैं तो वह शिव के प्रिय होते हैं। भगवान शिव इनके समस्त दुखों को दूर कर देते हैं। शिव पुराण में बताया है, भगवान शिव का अभिषेक अगर आप शक्कर और गन्ने से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ भक्तों की भौतिक कामनाओं की पूरी कर देते हैं। किसी के पास धन की कमी है या उसके पास कोई भी आर्थिक समस्या है तो ऐसे में भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को शीघ्र पूरी करते हैं। भोलेनाथ को शक्कर और गन्ने के रस से जो भी अभिषेक करता है वह शिव जी के बड़े ही प्रिय होते हैं। इसलिए धन की जिनको भी कामना है तो वह इन दोनों चीज़ों से भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करें। यह शिव महापुराण में बताया गया है। अगर आप धन की कामना करते हैं कि आपके पास धन की समस्या है, आपको धन की आवश्यकता है, तो शिव पुराण में बताया है कि अगर व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से परेशान है तो वह शिवलिंग को या शिव जी के ऊपर अटूट कच्चा चावल यानी अक्षत नियमित रूप से चढ़ाए तो धन की प्राप्ति हो सकती है। बस ध्यान इतना रखना है कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। शिव पुराण में बताया कि अगर आप भगवान शिव का अभिषेक मूंग से करते हैं तो मूंग को रात में पानी में पहले भिगो दें, उसके बाद ही अगले दिन भगवान शिव पर ले जाकर इसे अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार अगर आप सेहतमंद और बलवान होना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए आपको भगवान शिव का घी से अभिषेक करता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान शिव का घी से अभिषेक करता है ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो उन्हें घी के से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान और सेहतमंद होकर तमाम सुख प्राप्त करता है। इस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी उपाय बताए हैं बेलपत्री के, उन्हें आप जरूर कीजिएगा। नवमी तिथि विशेष तिथि है और वो भी भाद्र मास की है, इसलिए इस तिथि पर जो भी उपाय करेंगे तो वह शीघ्र फलदायी होंगे। आपके जीवन की तमाम तरह की समस्याएं इन उपायों को करने से दूर हो जाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई एक प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।